हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव विविधता के महत्व को डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन आएगा, इसमें दो क्वेश्चन मिक्स आ सकते हैं। पहला, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का महत्व बताइए। दूसरा, जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता के ह्रास के कारण बताइए। तो ये हम जो है पहले की वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम जैव विविधता का महत्व जानेंगे। जैव विविधता जो है प्रकृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। यानी प्रकृति के ऊपर जब भी बात करते हैं तो प्रकृति के हर क्षेत्र के अंदर जैव विविधता पाई जाती है। कुछ विजिबल होती है, कुछ जो है इनविजिबल होती है। और ये जो जैव विविधता होती है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके सही प्रकार से संचालन के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के अंदर संतुलन को बनाए रखने के अंदर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी करना, जल चक्र को बनाए रखना, मृदा को सुरक्षित रखना, विभिन्न चक्रों को संचालित करना, ये जो है इसका कार्य है। तो अगर जैव विविधता ना हो तो ऑक्सीजन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण नहीं होगा, और जो जल चक्र है जिसमें जो है लगातार पृथ्वी के ऊपर जल जो है वो बना रहता है, उसकी जो है दिक्कत हो सकती है। मिट्टी जो है उसके अंदर प्रदूषण बढ़ सकता है। तो इस प्रकार की ये जो समस्याएं होती है जैव विविधता की कमी के कारण आ सकती है। जैव विविधता पोषण के पुनर्चक्रण, मृदा निर्माण, जल और वायु के चक्रण, जल संतुलन आदि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव की अनेक आवश्यकताएं जैसे भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, आवास की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है, ये सब आवश्यकताएं जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता से प्राप्त होती है। इसी कारण इसको आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैव विविधता से युक्त प्राकृतिक स्थल सौंदर्य बोध कराते हैं। यानी जैव विविधता जो होती है व्यक्ति के लिए मनोरंजन का साधन है, उसके जो है लिए सौंदर्य जो है वो भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैव विविधता का जो है काफ़ी महत्व है। अब हम इन्हीं में से जो है निकले पॉइंट्स को आगे जो डिस्कस करेंगे। उपभोगात्मक महत्व, जैव विविधता का जो है प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है लकड़ी के लिए, कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है। पशुओं के लिए जो है अनेक प्रकार के जो घास फूस है या पेड़ पौधे जो आहार के रूप में काम आते हैं। इसी प्रकार से हमें जो है खाने के लिए जो फल फूल भी पेड़ पौधों से मिलते हैं। और अनेक प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ है वो भी हमें जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो इमारती लकड़ी है और ईंधन के लिए जो लकड़ी है वो भी मनुष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और ये सब हमें जो है जैव विविधता से प्राप्त होता है। यद्यपि इसका व्यापारीकरण जो है विनाश का कारण भी बनता है, कि जो व्यापार के उद्देश्य से जो एक साथ इन जैव विविधता की वस्तुओं का अत्यधिक उपभोग करते हैं तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। पशुओं के लिए चारा, शहद, मांस, मछली आदि के लिए तथा औषधि के लिए भी इनका उपयोग स्थानीय स्तर पर होता है। यह यद्यपि अत्यधिक जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति और स्वार्थपरता के कारण जो है हम जैव विविधता का अत्यधिक दोहन करते हैं, और जिससे जो है जैव विविधता लगातार जो है नष्ट होती जा रही है। तो आप यहाँ पर ये पौधा देख सकते हैं। इस पौधे ने जो है इस पौधे से जो है ये गिलहरी अपना भोजन तैयार कर रही है। इसी पौधे से जो मधुमक्खी अपना भोजन तैयार कर रही है। फिर मधुमक्खी के द्वारा तैयार किए गए शहद का प्रयोग मनुष्य भी करता है। तो इस प्रकार जैव विविधता जो होती है वो अनेक प्रकार की जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है उत्पादक महत्व, की उत्पादन के अंदर जैव विविधता का क्या महत्व है। वर्तमान में जैव विविधता तकनीशियन तथा वैज्ञानिक अनुवांशिकता के आधार पर नए नए पादपों का विकास करने में लगे हैं। यानी जो हमारे जो जैव वैज्ञानिक है वो लगातार नए नए पेड़ पौधों की खोज कर रहे हैं, नए नए बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। उच्च उत्पादकता वाले कृषि बीजों का विकास और बीमारी प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधों का विकास कृषि क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। तो आज आप देखिए कि जो पेड़ पौधे जो एग्रीकल्चर के अंदर बीज आ रहे हैं उन बीजों के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति काफ़ी अधिक होती है, जिससे उनमें जो जल्दी बीमारियां नहीं लगती, और जल्दी बीमारियां नहीं लगती तो उसके कारण उनमें उत्पादन भी अधिक होता है। इसी प्रकार हाइब्रिड पशुओं द्वारा अधिक दूध तथा ऊन प्राप्त किया जाता है। औषधि विज्ञान में प्रगति के साथ अनेक औषधीय पौधों का उपयोग दवाओं के बनाने में किया जा रहा है। और भारतीय चिकित्सा में आयुर्वेद का आधार तो जड़ी बूटियाँ ही है, कि आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयाँ बनती है सारी की सारी जड़ी बूटियों से बनती है।
वानिकी के माध्यम से वनों से अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और विश्व का 90% खाद्यान्न जो है वो केवल 20 जो पादप प्रजातियां हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। तो अगर वो 20 जो पादप प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजाति, अगर वो नष्ट हो जाए तो उससे 90% जो जीव जंतु है वो खत्म हो जाएंगे। तो जैव विविधता वर्तमान में आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है। अनेक प्रकार के उद्योग जो होते हैं वो पेड़ पौधों से मिलने वाली जो है कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उन उद्योगों का जो विकास है वो रुक जाएगा, उन उद्योगों के अंदर जो उत्पादन है वो रुक जाएगा। तो इसलिए उत्पादन की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से जैव विविधता जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक महत्व, जैव विविधता सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विश्व में आज भी अनेक ऐसी जातियां हैं, अनेक ऐसे समुदाय हैं जो प्राकृतिक वातावरण में सामंजस्य स्थापित करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कि जहाँ पर जंगलों में रहते हैं या आदि आदि मानव था वो भी पुराने समय में जंगलों में रहता था, और आज भी अनेक प्रकार की ऐसी प्रजाति है जो जंगलों में प्रकृति के जो सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करती है और जैव विविधता के द्वारा अपनी सीमित आवश्यकताओं के लिए इनका उपयोग करती है। कि जब वो जंगलों में रहेंगे तो उनके जो जीवन यापन का आधार है वो जंगली पेड़ पौधे या वहाँ के जो जानवर है वही होंगे। लेकिन यहाँ उनके लिए जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए जितनी वस्तुओं की ज़रूरत होती है उतने का ही उपयोग करते हैं। ये कमर्शियल यूज नहीं करते, उसका मिसयूज नहीं करते, उसका अति दोहन नहीं करते। तो इस कारण जो जैव विविधता है उसको नुकसान नहीं पहुंचता। अनेक क्षेत्रों में जैव विविधता परंपरागत समुदायों द्वारा सुरक्षित है, वे इसका उपयोग भी करते हैं किंतु इतना कि वे पुनः विकसित हो सके, यानी इसका जो है ओवर यूज नहीं करते। इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है कि इसको दोबारा बनने में पूरा समय मिल जाता है। इसी के साथ अनेक प्रकार की हमारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं हैं वो भी जैव विविधता से जुड़ी हुई है। जैसे बिश्नोई समाज है, उसकी बहुत सारी परंपराएं जो होती है प्रकृति से जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है उनसे जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण से भी जो जैव विविधता काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीतिगत और नैतिक महत्व, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मानव के नैतिक मूल्यों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कि हमारी जो नैतिकता है वो ये कहती है कि हमें हर प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। सभी धार्मिक ग्रंथों में जीव जगत की सुरक्षा का संदेश दिया गया है और यह माना जाता है कि प्रत्येक जीव का पृथ्वी पर महत्व है और महत्व होने के साथ साथ प्रत्येक जीव को जो है इस धरती के ऊपर रहने का अधिकार है। क्योंकि अगर परमात्मा ने, प्रकृति ने उसको जीवन दिया है, जन्म दिया है, तो उसको साथ में जीने का अधिकार भी मिला है। भारत में पेड़ पौधों, जंगली जानवरों और जीवों को धार्मिक आस्था से इतना अच्छी प्रकार से जोड़ा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उनकी सुरक्षा करता है। यहाँ वृक्षों में देवता का वास मानकर पूजा की जाती है। पीपल है, बड़ है, तुलसी है आदि वृक्ष की नियमित पूजा जो सामान्य रूप से जो है सभी घरों में होती है। इसी प्रकार से विभिन्न जीवों को देवता का वाहन या अपना जो प्रिय स्वीकार करके या भगवान का प्रिय स्वीकार करके उसकी जो है सम्मान देने की परंपरा यहाँ पर है। अगर हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो है चूहे को मारना पाप समझा जाता है, क्योंकि चूहा जो है गणेश जी भगवान की सवारी माना जाता है। इसी प्रकार से जो है सांप को मारना जो है पाप समझा जाता है, क्योंकि सांप को हम जो है गुगा जी महाराज का प्रतीक मानते हैं। तो इस प्रकार अनेक परंपराएं हैं जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए हमारे समाज के अंदर अपनाई गई है। जैव विविधता के संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत है, गांधी जी का अहिंसावाद है। ये सभी जीव जंतुओं के जो संरक्षण के लिए भी नीतिगत रूप से सभी द्वारा स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि इनमें अहिंसा की बात की गई है और अहिंसा जो है प्रत्येक जीव के ऊपर लागू होती है, ये केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। आगे सौंदर्यगत महत्व, प्रकृति सदैव ही सौंदर्य परख रही है और इस सौंदर्य में जैव विविधता की महती भूमिका होती है। वनों से छाए प्रदेश, फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे किसी अच्छे नहीं लगते। पर्वतीय और घाटीय स्थल हों जो कि प्रत्येक का मनमोहन लेते हैं। समुद्री तटीय क्षेत्र बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश हो या झील प्रदेश हो, सभी के अंदर जो जैव विविधता होती है उसी के कारण जो है वहाँ सौंदर्य बना हुआ है। तो इस प्रकार अगर वहाँ की जैव विविधता समाप्त हो जाएगी तो ना तो ये जो प्रदेश है जो वनों से लदे हुए हैं वो रहेंगे, ना पेड़ पौधे जो फूलों से लदे हुए हैं वो रहेंगे।
तो इस प्रकार हर जगह पर जैव विविधता समाप्त हो जाएगी तो इनका सौंदर्य भी समाप्त हो जाएगा। जंगली जीवों से युक्त जो अभ्यारण्य है, पक्षियों के क्षेत्र है, विशेष पादपीय प्रदेश सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सभी के मन को लुभाते हैं, सभी के मन को खुशी देते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है, अभ्यारण्य है, विशेष जानवरों के स्थल जैसे टाइगर, हाथी, चीते आदि के स्थलों या सागरीय जीवों के क्षेत्रों, सभी का जो है सौंदर्य के क्षेत्र में विशेष महत्व होता है। और ये इनका जो सौंदर्य है ये केवल जैव विविधता के कारण ही विद्यमान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जैव विविधता से युक्त प्रदेश जो होते हैं वो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण होते हैं और ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए और यहाँ का सौंदर्य देखने के लिए आते हैं। आगे पारिस्थितिक महत्व। विविध प्राणियों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र प्रचालित होता है। इसमें से एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। एक प्रजाति के नष्ट हो जाने से दूसरी प्रजाति पर भी संकट आ जाता है, क्योंकि दूसरी प्रजाति जो है वो जो नष्ट हुई है उस प्रजाति के ऊपर निर्भर थी, और अगर वो जिसके ऊपर निर्भर थी अगर वो प्रजाति नष्ट हो गई तो उसके जीवन पर भी संकट आ जाता है। उदाहरण के लिए एक वृक्ष का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं होता, अपितु उस पर अनेक पक्षी, सूक्ष्म जीव जंतु निवास करते हैं, और अगर ये वृक्ष काट दिया जाए, वृक्ष नष्ट हो जाए तो उसके ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु है, पशु, जो पक्षी है, उनका जीवन है वो भी संकट में पड़ जाएगा। इसके अलावा पेड़ पौधे जो होते हैं मृदा और जल के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र को मेंटेन करने में पारिस्थितिक जो जैव विविधता है उस जैव विविधता का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि ये जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो इन सभी जीव जंतुओं के ऊपर तो बुरा प्रभाव पड़ ही पड़ेगा, बल्कि कुछ जीव जंतु जो उनकी प्रजातियां नष्ट ही हो जाएंगी। उत्पादक है, उपभोक्ता है और ये जो अपघटक है, इन सभी के लिए जो पादप है, जो जीव जंतु है, उन सभी का जो है काफ़ी महत्व होता है। तो बिना पादपों के, बिना जीव जंतुओं के ना तो उत्पादन हो सकता है, ना उपभोक्ता जो है अपनी वस्तुओं के का प्रयोग कर सकता है, और ना ही जो अपघटक होते हैं वो जो है विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो है जो अपघटन की क्रिया को अंजाम देते हैं वो क्रिया हो पाएगी। और अगर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के जो जीव जंतु, पेड़ पौधे गलने सड़ने लगेंगे, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रत्येक प्रकार का जीव जंतु है, जो प्रत्येक प्रकार का प्राणी है, उसका पारिस्थितिक तंत्र में अपना महत्व है। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।